गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए हम आज की क्लास में देखेंगे अशांत क्या होता है। ठीक है, क्या देखेंगे? अशांत। देखिए अशांत की परिभाषा दिया है यहाँ। ठीक है, क्या लिखा है? जो भिन्न, तो कलर चेंज कर ले। अशांत किसे कहते हैं? जो भिन्न पूर्णतः यानी मतलब पूरा पूरा नहीं कटे यानी विभाजित नहीं हो, उसे अशांत भिन्न कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिया जैसे 10/3, इसको आपको यहाँ डिवाइड करके बताते हैं, भाग देके बताते हैं। 10/3 है, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, इसमें 1 बच जाएगा, फिर पॉइंट देंगे, फिर से 10 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसी तरह से कटते जाएगा। इसका मतलब कभी भी पूरा नहीं कटेगा, तो ये क्या? अशांत भिन्न है। लेकिन एक बात और समझिए, जब नंबर खास अंक के बाद बार बार रिपीट होने लगे तो उसको हम अशांत आवृत्ति कहते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है, दशमलव के बाद 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको यानी हम 10/3 को क्या बोलेंगे? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। ठीक है, ये भी चीज सीखते चलिए। जो पूरा नहीं कटे वो अशांत है। ठीक है, लेकिन अगर खास अंक के बाद वो रिपीट होने लगे तो वो अशांत आवृत्ति है। जैसे यहाँ 5/3, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, इसमें 2 बचेगा, तो फिर यहाँ दशमलव देंगे तो वो 20 हो जाएगा। तो फिर 3 से काटेंगे, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक 18, यानी कि हमेशा 2 बचेगा और 20 बनेगा। 3 से भाग देंगे, 6 बार मिलेगा। तो ये पूरा कट नहीं रहा है, लेकिन एक अंक इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, 6 6 6 6 6। ठीक है, तो इसको 5/3 को हम क्या कहेंगे? अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ देखिए 1/7 है, तो अब यहाँ आपको भाग समझा रहे, 7 से 1 में भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 दशमलव रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 0, 10 हो गया। अब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, तो नीचे कितना आएगा? 3। ठीक है, फिर अब यहाँ 0 ले लेंगे तो फिर 7 चौका 28, फिर यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, फिर ये हो गया 20, फिर 7 दूनी 14, फिर घटाएंगे कितना आएगा? 6, ये हो गया 60, फिर 7 8 56, फिर घटाएंगे कितना आएगा? 4, फिर अब देखिए 4, फिर 40 हो जाएगा, फिर 7 से 7 5 35। ठीक है, फिर सब 5 बचेगा, फिर वहाँ 0 देंगे, फिर 7 7 49, तो फिर से यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट किए थे हम और फिर से शेष 1 बच गया। मतलब क्या कि ये 1 4 2 8 5 7 आ रहा है। इसके बाद फिर से वही रिपीट होगा, 1 4 7 2, 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट होगा। इसका मतलब कि ये खास अंक के बाद ये क्या हुआ? रिपीट होने लगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1/7 को अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। अब इसको एक दूसरे तरीका से आप लोग को समझा रहे हैं कि यदि जिस नंबर में हम भाग कर रहे हैं और शेष के बाद फिर वही बच जाए, ठीक है, तो समझिए कि अशांत आवृत्ति है, क्योंकि वहां से फिर स्टार्टिंग करेंगे, फिर वही आपको आएगा भागफल जो आपको आया है। ठीक है, तो अशांत आवृत्ति आप लोग को क्लियर हो गया, यानी कि भिन्न हो ऐसा जिसको हम काटते हैं और खास अंक के बाद वो रिपीट होने लगता है, तो उसको हम अशांत आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, और अशांत किसको कहेंगे? जो कभी भी पूरा पूरा नहीं कटे। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे, मान के चलिए आप किसी भी भिन्न को, मान के चलिए PYQ कोई भिन्न है, आप इसको काट रहे हैं और आपका आंसर आया 3.1425961। फिर देखिए यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ भी 1 है, उसके बाद मान चलिए फिर आपको 7 8 9 6 3 ऐसे आ रहा है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 1 है और यहाँ 1 के बाद फिर 4 आ जाता है तो हम कहते रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ 4 के बाद क्या है? 7 है, रिपीट नहीं हो रहा है। और एक चीज और, अशांत में यहाँ डॉट डॉट दिया रहेगा, इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि कोई भी भिन्न क्या है? शांत नहीं है, अशांत है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि अशांत क्या होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम शांत को क्या बोले हैं, शांत के बारे में
शांत के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे 10th लेवल का, ठीक है, 10th लेवल का पढ़ेंगे शांत के बारे में और अशांत के बारे में भी। अरे बड़ा बड़ा फ्रैक्शन बड़ा बड़ा भिन्न दे दे तो हम कैसे पहचानेंगे कि अशांत है कि अशांत है, ठीक है, 10th लेवल का, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वैसे एग्जाम में तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।